हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम है। सिस्टम पर हम एक क्लास ले चुके हैं, आज दूसरा क्लास है ना। कल जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है, वो तीन टाइप से है, तीन भाग है उसका, है ना। एक को हम बोलते हैं फोर ब्रेन, एक को बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरे को बोलते हैं, वो बोलते हैं हिंड ब्रेन, है ना। और जो फोर ब्रेन है उसका हम तीन भाग बोलते हैं, है ना। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है तो है क्या, फोर ब्रेन, और उसके बाद क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, वो है मिड ब्रेन। क्लियर। और उसके बाद अगर पूछे कि इसमें से जो फोर ब्रेन है इसका तीन पार्ट है, एक को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम, है ना। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, और इसका जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सेरेबेलम, और उसके बाद होता है, इसको बोलते हैं पोन्स बेरोलाई, और एक तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, एमओ। ये पार्ट है। हम इसी चीज़ को फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये है, ऐसे है, और ये इस टाइप से निकला हुआ है। क्लियर है। आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, है ना। आइस को पूरा, और ये जो पार्ट है ये पत्ती के जैसा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, और इसको आप इस टाइप से बंद कर दीजिए, है ना, पूरी तरीके से। ये है फिगर। ये जो फिगर है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, हम इसी को बोलते हैं फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का तीन पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं थैलेमस, और ये वाला जो है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। अगर पूछेगा कि इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इस तीनों में जो सबसे बड़ा है वो है सेरेब्रम, है ना। यानी फोर ब्रेन में जो तीन पार्ट है उसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको बताना है सेरेब्रम, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सबसे बड़ा, ये चीज़ें। उसके बाद आता है, हम उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, या मध्य मस्तिष्क बोल सकते हैं, है ना। और उसके बाद जो ये आता है, ये वाला पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं कौन सा, इसी को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, है ना। यानी हिंड ब्रेन में जो आता है, जो ये वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं पोन्स बेरोलाई, ये जो है इसको हम बोलते हैं सेरेबेलम, यानी अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग, और जो ये है उसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना। ये है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा से जो जुड़ा हुआ होता है, इसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। क्लियर। ये बात तो आपको पता चल गया। लेकिन इसमें एक सवाल और आता है कि यहाँ से यहाँ तक एक आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब है कि दिमाग की पूंछ, कौन कौन सा चीज़ें ऐड होता है। तो इसमें जो ऐड होता है, जो हम ये वाला बात किए, पहला क्या है, पोन्स बेरोलाई,
कौन कौन सा चीज़ ऐड होता है, जिसको हम बोलते हैं पोन्स बेरोलाई। दूसरा है, ये नहीं होता है, सेरेबेलम नहीं होता है क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसको हम बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। और एक जो ऐड होता है उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है ना। यानी ब्रेन स्टेम में क्या क्या ऐड होता है, पोन्स बेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और मिड ब्रेन, है ना। ये है पूरा दिमाग का स्ट्रक्चर, है ना। कैसे कैसे काम करता है, इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, हम इस पर बात करते हैं एक एक करके, है ना। पहला है वो है हिंड ब्रेन के बारे में, यानी हम बोलेंगे पश्य मस्तिष्क। और उसमें से हम पढ़ेंगे सेरेबेलम, या इसको हम क्या बोलते हैं अनु मस्तिष्क, ये है ना। इसी को हम बोलते हैं छोटा दिमाग, लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन बोलते हैं, या इसी को नाम है छोटा दिमाग, है ना। आप कोई बोलता है ना कि छोटा दिमाग पर नहीं मारना चाहिए, तो वो जो छोटा दिमाग है वो कौन सा है, वो है सेरेबेलम, है ना। और ये कहाँ पर है, ये है पत्ती के आकृति के जैसा, क्या होता है, जुड़ा रहता है ना, जैसा कि आपने देखा है ये चीज़ें है ना, ये बात है। अब अगर पूछेगा कि इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है बॉडी बैलेंसिंग का। बॉडी बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम टहल रहे हैं, अगर हम घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी हमारे इच्छा के अनुसार काम कर रहा है ना। यानी हम अपने इच्छा अनुसार बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियर है। और हम कंट्रोल का मतलब है कि हमारा कौन सा हिस्सा कंट्रोल कर रहा है उसको, वो कर रहा है सेरेबेलम, उसको कर रहा है पीछे वाला मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन, है ना। तो ये करता है शरीर का संतुलन। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने इच्छानुसार ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है, ये चीज़ें है ना। आप हाथ हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, वो आपकी इच्छा पर है ना। अगर आप सोचिए कि कोई व्यक्ति शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, आप देखेंगे कि वो पूरा हिलते डुलते हुए आते रहता है। क्यों? क्योंकि जब वो शराब पीता है तो उसका कौन सा बॉडी ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है, क्लियर। और जब सेरेबेलम कंट्रोल जो कमज़ोर होने लगेगा तो इसका मतलब है कि जो बॉडी का जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा। इसीलिए व्यक्ति क्या होता है, कहीं भी गिर जाता है। गिरना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति को जो है गिरना चाहता है, नहीं, लेकिन उसका जो ये वाला जो हिस्सा है, जो पीछे वाला जो दिमाग है सेरेबेलम वाला, वो काम कम कर रहा है ना। इसीलिए तो बॉडी बैलेंसिंग का जो कार्य है वो ये कौन करता है, सेरेबेलम। या आ सकता है कि ऐच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है आपके शरीर में, तो करता है सेरेबेलम। क्लियर है। उसी में दूसरा पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लंगाटा।
मेडुला ऑब्लंगाटा क्या कार्य करता है? ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शन यानी बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया का क्या मतलब है कि जो क्रिया आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता है, आप चाह भी लेंगे तब भी नहीं रुकेगा। जैसे खाना का पचना, आप चाहेंगे कि नहीं मेरा खाना आज नहीं पचेगा, हो गया बहुत काम, लीवर काम कर लिया, तो नहीं होगा। आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन ये भी घूमता रहेगा, है ना, रेस्पायरेशन ये भी घूमता रहेगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम में हम जितनी बात पढ़े वो भी घूमते रहेगा। तो ये जो सारे चीज़ें हैं वो क्रिया है कि अगर यदि ये काम नहीं होगा तो क्या होगा, आदमी मर भी सकता है। नहीं तो इनवॉलेंट्री रिएक्शन में तो ये क्रिया एक तो ज़रूरी है, जिसमें हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। अनैच्छिक क्रिया में क्या आ जाएगा, जैसे श्वसन क्रिया, या हम बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र में जितना आता है, यानी जितना भी सिस्टम है, जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे पाचन तंत्र में जितना आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता जितना है ना, यानी ये वो क्रिया है जिससे क्या होता है यदि नहीं हो तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है कि हो ही जाती है। दूसरा चीज़ है कि एक वैसे अनैच्छिक क्रिया है जिसके वजह से आदमी अगर ना भी आए तब भी आप नहीं मरेंगे, है ना, जैसे हिचकी आया, ढकार आया या डकार आया, है ना, उल्टी आया, है ना, तो ये सब जो होता है, जो इंस्टेंट कोई भी चीज़ होता है छींक आ गया, तो ये भी जो क्रिया है वो कहाँ से होती है, कंट्रोल, वो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। दोनों सवाल आता है कि अगर छींक आया है तो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है ना, तो वो कौन सा करता है, वो करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। दो चीज़ें हम पढ़ लिए, एक पढ़े सेरेबेलम के बारे में, सेरेबेलम के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में, उसमें हम पढ़े कि जो ऐच्छिक क्रिया है ना, हाथ हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं वो आपका इच्छा पर है, और जो बिना इच्छा का काम करता है, जिससे ये हिचकी आएगा कि नहीं आएगा, आप रोकना भी चाहते हैं तो नहीं रुकता है ना, तो ये चीज़ है, थोड़ा लेट से रुकता है, तो ये अनैच्छिक है, आपकी इच्छा के अगेंस्ट काम करता है। तो उस सारी क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर है? अब इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पोन्स बेरोलाई। पोन्स बेरोलाई, पोन्स बेरोलाई जो कंट्रोल करता है वो सिर्फ करता है रेस्पायरेटरी सिस्टम को, यानी श्वसन तंत्र, यानी श्वसन क्रिया को कौन कंट्रोल करता है, वो कौन करता है, वो करता है पोन्स बेरोलाई। क्लियर है? तो हम हिंड ब्रेन में जो है हम तीनों चीज़ पढ़ लिए, सेरेबेलम जो क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंसिंग का कार्य करता है। एक हम पढ़ लिए कौन सा, मेडुला ऑब्लंगाटा, जो क्या काम करता है, वो काम करता है जो अनैच्छिक क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। एक है पोन्स बेरोलाई जो रेस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। उसके बाद है दूसरा ब्रेन है हमारा, वो है मिड ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, है ना। ये किसको कंट्रोल करता है, ये करता है सेंसरी ऑर्गन को। सेंसरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, संवेदी अंग, वो अंग जो सेंस करता हो। क्लियर है? जैसे आँख से आप कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो आप सेंस कर रहे हैं क्या चीज़ें देखना है, क्या चीज़ें नहीं देखना है। कान से कोई चीज़ें सुन रहे हैं तो क्या सुनना है, नहीं सुनना है ना, अच्छा चीज़ बुरा चीज़, है ना। नाक से स्मेल आता है, स्किन से टच, गर्म हवा ठंडा, वो सब सारी जो चीज़ें होता है उसी को बोलते हैं हम सेंसरी ऑर्गन।
आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना। तो हमारे बॉडी में टोटल कितना सेंसरी ऑर्गन है? वो है 5। क्या क्या चीज़ सेंस करता है? यह है आँख यानी आई, कान, ईयर, है ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना। नाक का क्या काम है? स्मेल का। जीभ का क्या काम है? स्वाद, टेस्ट, है ना। और त्वचा का क्या काम है? टेम्परेचर को, गर्म ठंडा, ये फील करवाता है, ये सेंस करवाता है। आँख का क्या काम है? वो है देखने का, विजुअलाइजेशन, विजुअल। और कान का क्या काम है? कान का काम है सुनना, सुनना। अब आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि क्या ये जो मिड ब्रेन है ये सारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है? तो जवाब है नहीं। सिर्फ ये जो कंट्रोल करता है वो करता है आँख और कान को। क्लियर? यानी नाक, जीभ और त्वचा को ये कंट्रोल नहीं करता है। क्लियर? यानी अभी जो हम सिर्फ फिलहाल थोड़ा सा बात करेंगे आँख पर और कहाँ पे? कान पे। क्लियर? तो ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन को सबसे पहले तो ये है कि सबसे छोटा है, ये बात हम कल भी कर लिए थे। एक तो ये आँख का काम क्या है? विजुअल, विजुअलाइजेशन, आप देखते हैं, है ना। यानी विजुअल पावर को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। और इसका मतलब क्या है? जो कान का क्या काम है सुनना, है ना, हेयरिंग या हियरिंग, या इसी को हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर, या इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर, है ना। यानी बेसिकली देखना ही है, घुमा फिरा के बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि जब कोई आपको आवाज़ लगाता है तो आपको ये भी समझ में आता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ये साइड से आ रहा है या ये साइड से आ रहा है ना। तो उससे क्या पता चलता है? डायरेक्शन, है ना। तो कान से सिर्फ सुनना ही नहीं होता है, उससे हमें पता चलता है डायरेक्शन। कोई भी चीज़ आवाज़ आएगा तो आपको पकड़ लेंगे कि नहीं आवाज़ यहीं से आ रहा है, तो डायरेक्शन बताता है, वो दिशा बताता है। दूसरा ये करता है, वो करता है बॉडी बैलेंसिंग का भी काम करता है, बैलेंस का भी काम करता है, बैलेंसिंग का कार्य करता है ना। तो कान का क्या हो गया? 2 कार्य हो गया, एक तो सुनने वाला और दूसरा आप समझना है कि बॉडी बैलेंसिंग का भी काम ये करता है ना। तो ये हो गया मिड ब्रेन, सबसे छोटा दिमाग यही है ना। दिमाग में सबसे छोटा ये है, इसको छोटा दिमाग नहीं, छोटा दिमाग किसको बोला जाता है? सेरेबेलम को, है ना। तो अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है फोर ब्रेन, थोड़ा सा बड़ा भी है ना। इस पर हम कल बात कर लेते हैं। क्लियर? तो आज भर इतना ही। थैंक यू।